हाय एवरीवन, डॉक्टर के हियर। आज का जो टॉपिक है कि अगर आपने दांत निकलवा दिया है या आपका दांत जो जिसमें कैविटी हुई और उसको टाइमली आपने ट्रीटमेंट नहीं करवाया और वो इस हद तक पहुंच गया है कि उसको निकालना पड़ रहा है और निकालना पड़ रहा है या आपने निकलवा दिया है पहले और उसको अगर टाइमली रिप्लेस नहीं करवाएंगे, उसको टाइमली अगर आपने जो है वो नया दांत नहीं लगवाया तो वहाँ पे क्या मेजर चेंजेस आती हैं आपकी बाइट में, आपके जॉ में क्या चेंजेस आती है। पहली बात तो ये कि जब दांत निकलता है वहाँ से तो वहाँ की हड्डी जो है वो एट्रोफिक रिसॉर्प्शन में चली जाती है, मतलब वहाँ पे आपकी जो दांत की जगह है वहाँ पे बोन है वो रिजॉर्ब होना शुरू हो जाती है, गलना शुरू हो जाती है। एक तो ये चीज़ है। दूसरा, अगर आपने टाइमली नहीं लगवाया तो उसके जो साइड के टीथ हैं वो मूव होना शुरू हो जाते हैं, उस जगह को ऑक्यूपाई कर देते हैं। ठीक है, ऊपर वाला जो दांत है वो भी मूव करना शुरू करेगा, वो भी नीचे आना शुरू करेगा। तो इस सिचुएशन में एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन क्रिएट हो जाती है अगर वो दांत का ट्रीटमेंट जो है उस पर लगवाने का जो प्रोसेस है वो डिले किया जाए। ठीक है, तो अब इस सिचुएशन में अगर आप डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो एक दांत पे काम नहीं हो सकता क्योंकि साइड के दांत मूव हो गए हैं, ऊपर वाला दांत नीचे आ गया है, आपकी बाइट ओवरऑल चेंज हो गई है। ठीक है, इस सिचुएशन में हमें बजाय एक दांत पे काम करने के हम एडजेसेंट टीथ पे भी काम करेंगे, तब जाके आपकी जो नई प्रोस्थेसिस, नया ब्रिज या नई जो इम्प्लांट है वो लगेगा। ऊपर वाले दांत पे भी हमें जो है वो काम करना पड़ता है। तो बेहतर ये होगा कि अगर आपने दांत निकलवाया है तो आप का आगे का जो प्लान है दांत लगवाने का वो भी उस ट्रीटमेंट प्लान में शामिल होना चाहिए। रिकंस्ट्रक्शन मतलब रिहेबिलिटेशन जो है उसी प्लान के अंदर होनी चाहिए कि ताकि मेजर चेंजेस ना आए। ठीक है, तो जितना जल्दी हो सके अगर आप पहली तो ये चीज़ है कि दांत का जो ट्रीटमेंट है वो डिले ना करें। कैविटी हो गई है तो उसको फिलिंग करवाएं या मज़ीद कैविटी का प्रोग्रेस कर गई है तो फिर उसमें रूट कैनाल करवा के जो भी बाकी जो ट्रीटमेंट है वो अपना कंप्लीट करवाएं। इन केस अगर वो ट्रीटमेंट डिले हो गया है और दांत को निकलवाना ही पड़ रहा है तो फिर एज सुन एज पॉसिबल उस वहाँ पे नया दांत लगवाएं ताकि आप मज़ीद कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट से बच सकें। और इससे जब ये कॉम्प्लिकेटेड ट्रीटमेंट होता है ना तो फिर एक्सपेंसेस भी बढ़ जाते हैं क्योंकि आपके एक दांत पे काम नहीं हो रहा होता।